बाउंड्री। रम्मू अग्रवाल के हर छक्के पर कन्हैया लखमनिया जी की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, कम्मू अग्रवाल अगर छक्के लगाएंगे हर छक्के पर 501 रुपये का पुरस्कार कन्हैया लखमनिया जी की तरफ से दिया जाएगा। सुबह बॉलिंग का कमान संभाला हुआ है इस वक्त विक्की साखला ने। बैटिंग में है बल्लू और नॉन स्ट्राइक पर है इस वक्त रम्मू अग्रवाल। स्ट्राइक पर बल्लू। सर्कल का पहला ओवर यहाँ पर चलता हुआ। सिल्वर प्लेयर इस वक्त आमने सामने। हल्के से फ्लाइट बॉल खतरा हो सकता है। रन का बिल्कुल डायरेक्ट हिट और ये पहला विकेट निकलता हुआ। रम्मू अग्रवाल वापस आते हुए पवेलियन की दिशा पर। टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है चेन्नई को क्षेत्र रक्षण के लिए। चेन्नई का आज का यह पहला मैच है। पिछले टूर्नामेंट की विजयी टीम चेन्नई इस बार जोरदार अपील देखना होगा और उंगली उठा दिया एम्पायर ने। मतलब जाना होगा आपको पवेलियन की दिशा पर। बड़ा विकेट निकलता हुआ। देखते देखते 2 विकेट निकल चुके हैं। बहुत ही बड़ी मुश्किल में सकता मुंबई। और आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि पिछले टूर्नामेंट की विजेता टीम है चेन्नई जिसका सामना अभी मुंबई करते हुए। और आप हाल देख सकते हैं कि 2 विकेट निकल चुके हैं पहले ओवर में ही। और अब ऐसे में लखन त्रिपाठी इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 4 बॉलिंग राइट आर्म ओवर 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले इट्स अ पावर प्ले बॉलिंग का कमान इस वक्त संभाले हुए हैं आजाद अग्रवाल अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। बहुत ही मैं कहूंगा कि खराब शुरुआत इस वक्त मुंबई की। 2 झटके शुरुआती ओवर में ही लग चुके हैं और अब ऐसे में झटकों से बचने के लिए कैप्टन ने अबनी और लखन को भेजा है बल्लेबाजी की कमान पर। स्ट्राइक पर है अबनी प्रधान, स्ट्राइक पर है लखन त्रिपाठी। बॉलिंग राइट आर्म ओवर बहुत ही कहना चाहिए कि तगड़ी टीम है चेन्नई और ऐसे में आसान नहीं होगा चेन्नई के सामने खेलना। बढ़िया बॉल, अच्छा सम्मान। काफी कड़ाके के बल्लेबाज है अबनी और लखन। अब बिल्कुल तैयार है एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए।
और एक खराब बॉल, फुल टॉस बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और यह बनाया मौका, लगा दिया शानदार चौका। जी हाँ, जलवा तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर चेन्नई के सामने अगर जीत दर्ज करनी है तो कम से कम 130 से 135 रन के ऊपर तो बिल्कुल लक्ष्य देना ही पड़ेगा। मुंबई की बॉलिंग लाइन काफी टाइट है, तो इतने रन तो चाहिए ही चाहिए। और ये चलिए, बढ़िया बॉल थी ये, ऑफ की दिशा की बॉल खाली करते हुए। अधिकतर देखने को मिलता है कि जब जब अगर ऑफ की दिशा पर अगर जरा तेज बॉल रखा जाए तो जरा सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्लेबाजों को उसे फेस करने में। वही परेशानी हल्की सी दिखी अपनी ये बल्ले से। इस बार लेकिन काफी लंबा है, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और ये लाजवाब अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। और ये नो बॉल, भाई काफी है बॉल, लेकिन चलिए नो बॉल है, कोई टेंशन नहीं। जी हाँ, ओवर स्टेप आई थिंक, और वहां पर नो बॉल कॉल करी एम्पायर ने। मैंने बोला आपको पिछला पैर टच मत करना। चलिए फ्री हिट का मौका, बाल बचे यहाँ पर। अब नहीं, अगर नो बॉल नहीं होती तो अब पवेलियन की टिकट जो है वो कट चुकी होती। इट्स अ फ्री हिट। और अब फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ लखन त्रिपाठी को। बहुत ही अच्छे कद काठी के खिलाड़ी लखन त्रिपाठी सामना करते हुए। और ये लाजवाब शॉट, क्या कहने, बहुत बड़ा गैप, तेजी के साथ बॉल चली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही तेज स्ट्रोक था, फुल टॉस बॉल थी, पूरा जायजा लिया और तेजी के साथ बाउंड्री बटोरी। वाइड बॉल, ऑफ से काफी बाहर बॉल और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। 2 विकेट गिरने के बाद इस ओवर में कहीं ना कहीं जरा सर आप देख सकते हैं रन रेट पे उछाल आता हुआ। 2 चौके और 1 छक्के अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। ओवर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 17 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। बहुत ही किफायती ओवर रहा मुंबई के नजरिए से। सर्कल का पूरा फायदा मिला है इस ओवर में, और अभी भी सर्कल का 1 ओवर शेष रह गया है पारी में। 6 बॉलें कीमती, 6 चलो जल्दी करेंगे, जरा फील्डिंग साइड जरा प्लीज, जल्दी फास्ट। क्योंकि 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए, बाकी के 9 फील्डर इसके दायरे में, तो बिल्कुल खुला न्योता है बल्लेबाजों बॉल तो ले लो यार, तेज शॉट लगाने का। बॉल तो ले लो। सर इधर आ जाओ। बॉलिंग राइट आर्म राउंड टू यू। भीख राम इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। 22 मैच में 17 विकेट अब तक ले चुके हैं भीख राम। 4 विकेट सर्वाधिक है इनके, जो केवल 31 रन देकर के 4 विकेट निकाले हैं अपने कीर्तिमान में। तो चलिए देखना होगा आज के इस मैच में कितने विकेट बटोर पाते हैं भीख राम। लाजवाब शॉट, गैप बहुत ही बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बॉल। यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कैप कप और सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अबनी प्रधान, बहुत ही कड़ाके के बल्लेबाजों में से एक। नो बॉल यहाँ पर कॉल करी है एम्पायर ने। शायद 30 गज के दायरे के बाहर एक और प्लेयर निकल चुके थे।
देखिए, हमारा ध्यान भले ही खेल में हो, बैट्समैन बॉलर की तरफ हो, लेकिन एम्पायर का ध्यान सभी की तरफ रहता है, सभी चीजों में रहता है। इसलिए बैट्समैन इसलिए तो कहा जाता है कि जो एम्पायर की जो नजरें होती है वो होती है गिद्ध की नजरें। चलिए, फ्री हिट का मौका, और ये काफी ऊपर बॉल, हालांकि कोई भी टेंशन नहीं, फ्री हिट थी। लेकिन एक बात ये थी कि यहाँ फ्री हिट को आसानी के साथ जाने दिया है अपने प्रधान ने। हेकराम बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, काफी किफायती बॉलिंग करते हैं। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल कैप में जरूर है, और जी हाँ, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल चलो हुआ दिखाते हुए इस वक्त अपनी प्रधान 3 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं अब तक। और लीजिए खूबसूरत शॉट, जी हाँ, पूरा फायदा उठाते हुए सर्कल का, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चार 5 सेकेंड। चलिए, लाजवाब स्ट्रोक आता हुआ, पूरा फायदा उठा रहे हैं इस वक्त प्रधान। और ये कमाल का शॉट, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ कवर के ऊपर से। बॉल प्लीज, बॉल प्लीज, बॉल प्लीज। बिल्कुल, दुनिया हिलाए चाहे ना हिलाए, लेकिन इस वक्त पूरे ग्राउंड को हिला कर रख दिया है अपने प्रधान ने, और बिल्कुल भेकराम को भी हिला कर रख दिया है। 5 बॉल में 19 रन आ चुके हैं अब तक भेकराम के ओवर में, जरा महंगा ओवर साबित होता हुआ। और ये साउंड आता हुआ बल्ले से, जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट है ये। आखिरकार प्रधान को रास्ता दिखाया पवेलियन का भेकराम ने। ओवर। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मैं कहूंगा, और ओवर, मुझे ओवर, तारीफ करना को ओवर। कीपर की भी, क्या लाजवाब कीपिंग थी। बैट से ऐसी तेज बॉल थी, और जब बैट से जब बॉल अगर ऐसे लगती है तो और भी ज्यादा तेज गति के साथ जाती है। बहुत कम सेकंड के चांस यहाँ पर रहते हैं कीपर के पास में। बढ़िया कैच, कोई भी गलती नहीं, और ऐसे में संदीप शर्मा थे वहां पर कीपर, लाजवाब कैच लेते हुए। आखिरकार तीसरा झटका लगता हुआ, लेकिन मुझे तारीफ करना होगा अबनी प्रधान की भी। 12 बॉलों में, महज 12 बॉलों में 29 रन खड़े कर लिए उन्होंने अपने निजी स्कोर में। 2 छक्के 4 चौके शामिल है। जरा सा मजबूत स्थिति तो बना करके दी है मुंबई को, नो डाउट। एक पल ऐसा था कि Bowling right arm पहले over। ओवर में रन काफी कम थे, और उसके बाद के सर्कल के ओवर में फायदा उठाते हुए 18 बॉल में 40 रन खड़े कर लिए इस वक्त मुंबई ने, 3 विकेटों के नुकसान पर। सर्कल की जो पाबंदियां थी वो समाप्त हुई, जो बेड़ियां पांव पे लगी हुई थी फील्डरों के, वो बेड़ियां अब हट चुकी है। अब 5 फील्डर ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। और ऐसे में अब देखना होगा धवल शर्मा जो कि बॉलिंग के लिए आए हैं, ये अब किस तरीके से अपनी टीम की रक्षा कर पाएंगे, कितने रनों को बचा पाएंगे। जी हाँ, धवल शर्मा कोटे का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर के आते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से, और सामना करने के लिए तैयार है बिल्कुल लखन त्रिपाठी। चलिए, बढ़िया स्ट्रोक, सिंगल के लिए ही सही, लेकिन छोड़ अपना बदला बल्लेबाजों ने। काफी प्रैक्टिस करी है लखन त्रिपाठी हो, बसंत गुप्ता हो, न्यू बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर टू यू। और ये भी बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं बसंत गुप्ता।
काफी मैचों में अपने जलवे दिखा चुके हैं, काफी मैचों में लोहे के चने चबवाने के काम इन्होंने करवाए हैं बॉलरों से, और आज फिर से वही दोहराना चाहते हैं इस वक्त बसंत गुप्ता। चलिए देखना होगा क्या ऐसा कर पाएंगे, क्या लोहे के चने चबवा पाएंगे, दे पाएंगे बॉलरों को। और ये लाजवाब शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर, अंकित मैक्सिमम। चलो चलो। और अपनी पहली ही बॉल पे खाता खोला अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ ही बसंत गुप्ता ने। पहली बॉल पे बसंत गुप्ता के अपने खाते की पहली बॉल पे 6 के साथ ही शुरुआत करी, और रुक करके खेलने का प्रयास, गलती हो गई, टाइमिंग परफेक्ट नहीं, मिस टाइमिंग के चलते नुकसान होता हुआ बसंत गुप्ता को। वापस आ रहे हैं बसंत गुप्ता पवेलियन की दिशा पर कैच आउट होकर। पहली बॉल पे 6 और दूसरी बॉल पे बदला यहां पर लेते हुए शर्मा। जी हाँ, धवल शर्मा इस वक्त हैं बॉलिंग कमान पर। चलिए टेंशन जरा सी कम हुई। दो जो बड़े बल्लेबाज थे जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो दोनों को रास्ता दिखाया पवेलियन का। अबनी प्रधान वो भी जा चुके हैं वापस, लखन त्रिपाठी भी वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। रम्मू अग्रवाल रनआउट होकर के जा चुके थे, बॉलिंग राइट अप ओवर जा चुके हैं। 4 बल्लेबाज जा चुके हैं पवेलियन में, और अब बल्लेबाजी की कमान संभाले हुए अंकित सिंह छाबड़ा है। सिंह इज द किंग, अंकित सिंह इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर। राइट बॉल ऑफ से जरा सी बाहर की दिशा में वाइड बॉल, और यहां से बॉल जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, बाई के रूप में आते हुए ये 4 रन, और ये वाइड बॉल भी थी। बिना बॉल के 5 रन यहाँ पर खाते में जुड़ते हुए, इसी 5 रनों के साथ 50 रनों को क्रॉस करते हुए 52 पर पहुंची इस वक्त मुंबई। और ये लाजवाब शॉट, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ सीधा ऑन साइड के ऊपर से आता हुआ ये 6 रन। और अंकित सिंह इज द किंग का पहला यहाँ छक्का लगता हुआ, खाता खोला 6 रनों के साथ में अंकित सिंह ने। बॉल दे रहे भाई। चलिए चेन्नई के सामने अमित एक बॉल घेऊन ठेव। काफी चुनौतियां है कि इस सिचुएशन में रन नहीं रुक रहे, भले विकेट निकलते जा रहे हैं, लेकिन रन रुकना आसान नहीं हो पा रहा है। देखते ही देखते 58 रन हो चुके हैं महज 22 बॉलों पर। ये बहुत ही सही है, भले ही विकेट गिरते रहे लेकिन रन जो है वो जरा भी कम ना हो। और इस बात पे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं मुंबई के प्लेयर, जानते हैं कि रन बनाने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि चेन्नई जैसी टीम के सामने अगर जीतना है तो फिर रन काफी चाहिए होंगे। लाइट वाले जो हैं वो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास में आ जाएं और निखिलेश जी से मिल लें। लाइट वाले और ये लाजवाब बॉल थी, संदीप शर्मा काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर स्टंप का चांस बनाया,
लेकिन थर्ड एम्पायर की मदद लेना चाहेंगे। एम्पायर बहुत ही करीबी मामला है ये। और अब देखना होगा कि दलवी सर अब क्या कुछ, जो हमारे थर्ड एम्पायर हैं, अब क्या निर्णय रहता है, क्या कुछ बताते हैं। दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ चुकी है क्योंकि अंकित सिंह इस वक्त है सामने बल्लेबाजी में। और अंकित सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि कभी भी वो किसी भी मोड़ पर अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो थोड़ी चिंता में है इस वक्त मुंबई, और चिंता में है मुंबई के चाहने वाले। क्या स्टंप पे बॉल लगी तो बैट क्रीज पर था कि नहीं, या पांव था कि नहीं क्रीज पर, ये यहाँ पर बिल्कुल जायजा बयान लेंगे हमारे थर्ड एम्पायर महोदय। यस, नॉट आउट कॉल किया है। जी हाँ, नॉट आउट कॉल किया है। और बिल्कुल जैसे नॉट आउट का स्क्रीन पे आया, बिल्कुल आप देख सकते हैं तालियां बजने लग गई। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि क्या अंकित सिंह की धाक है इस ओवर मैच ओवर। में। और बिल्कुल मुझे तारीफ करना होगा जो कैमरामैन जो है, जो हर मैच को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारीक से बारीक चीजें भी आपको अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे कैमरामैन। कितनी खूबसूरती के साथ आपको रिप्ले भी दिखा रहे हैं। मतलब परफेक्ट काम है, नो डाउट। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे आईपीएल में कोई कैमरा चला रहे हो। ये शॉट लेकिन बहुत ही लाजवाब। क्या कमाल की फील्डिंग, जंप लगाकर हवा में 6 को बचाते हुए विकेट पे बदला है यहां पर प्लेयर ने। और एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ लखन त्रिपाठी वापस जाते हुए पवेलियन की दिशा पर। लेकिन बहुत ही कमाल का क्षेत्ररक्षण, शॉट भी काफी अच्छा था, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग करी गई, हवा में उछाल रखते हुए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर बिल्कुल दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन कि किस तरीके से 6 को बचाते हुए विकेट पे तब्दील किया। लाजवाब क्षेत्ररक्षण। और यही वो काम होता है कि जब अगर आपको रन बचाने हैं तो इस तरीके की फील्डिंग आपको करनी ही पड़ेगी। बॉलर का साथ देना है, मनोबल अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आपको ऐसा ही जलवा दिखाना पड़ेगा। तो चेन्नई के उस होनहार बाहुबली ने यहाँ पर जलवा दिखाया। लाजवाब विकेट, 5वां पतन था ये मुंबई स्टॉर्म का। राइट आर्म ओवर। बहुत ही अग्रेसिव है चेन्नई की टीम। और क्या कमाल का इस वक्त कैच था, यादगार कैच, टूर्नामेंट का बेस्ट कैचों में से एक कैच। और फिर से मौका, यस। ये क्या, आंखों को देख करके विश्वास नहीं हो रहा है कि इस वक्त अश्विनी प्रधान बिना खाता खोले वापस गोल्डन डगआउट की स्थिति में जा रहे हैं पवेलियन में। बॉल दे, बॉल दे। इस वक्त मुंबई को दांतों तले उंगलियां दबाने में मजबूर कर दिया है इस विकेट ने। देखते ही देखते 2 पिछली बॉलों पर 2 बड़े विकेट निकल चुके हैं त्रिपाठी, और इस वक्त अश्विनी को भी वापस रास्ता दिखाया पवेलियन का। क्या कमाल की वापसी नजर आ रही है मुझे इस वक्त चेन्नई की। एक पल देख करके ऐसा लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं चेन्नई को बहुत मुश्किल होगी विकेट निकालने में, लेकिन अब यहां से जरा सी लड़खड़ाती हुई स्थिति नजर आ रही है मुझे इस वक्त मुंबई की। देखते ही देखते आंखों के सामने 6 विकेट यहां पर निकल चुके हैं केवल 58 रनों पर। हालांकि ओवर काफी बचे, रन भी काफी अच्छे हैं। 26 बॉल पे 58 रन बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुके हैं। लेकिन ये जो विकेट के पतन हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन चुका है मुंबई के लिए। और अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी मुंबई, जहां 6 विकेट निकल चुके हैं। अब आगे किस तरीके से खेल खेलेंगे, क्या उसी अंदाज के साथ, रफ्तार के साथ में रन बनेंगे, या फिर विकेट को बचाते हुए जरा सा सहम करके और जरा सा रुक करके यहां पर अब आगे बल्लेबाज बॉलिंग राइट आर्म ओवर। ये यहां पर देखने वाली बात है। बहुत ही खुश आजाद अग्रवाल। पिछला ओवर जो है आजाद अग्रवाल का जरा सा महंगा ओवर साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर में तो बिल्कुल कमाल कर दिखाया। 3 बॉलें फेंकी और 2 विकेट निकाल लिए इस ओवर में।
बेहतर बॉल, बेहतरीन। जब खाने के बाद जरा सा उछाल मिला, और जब ऐसी बॉलिंग, गुड लाइन की जब बॉलिंग चलती है तो ऐसी बॉलों पे तेज शॉट लगाना कई बार जरा मुश्किल से नजर आता है। और ये खराब बॉल, सही नसीहत, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच माउंट Ball. सिक्सर। Ball. और लाजवाब अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर बल्लेबाज विकास अग्रवाल, और 6 के साथ में अपना खाता खोला विकास अग्रवाल ने। बहुत ही दमदार बल्लेबाजों में से एक इस वक्त विकास अग्रवाल, और जिम्मेदारी के साथ आज पूरा काम करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। Over. चलिए, बढ़िया बॉल थी ये, बॉल खाली करते हुए 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 64, Over. 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12 से 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ में बल्लेबाजी यहां पर जरूर हो रही है मुंबई की, लेकिन 6 विकेट जो गिरे हैं इस पर अब जरूर ध्यान देती हुई नजर आएगी मुझे मुंबई, ऐसा प्रतीत होता हुआ। लेकिन जिस तरीके से रन आ रहे हैं, अगर ऐसे ही रन आते रहे तो निश्चित रूप से 141 से 142 रन की स्थिति को तलाशेगी यहां पर मुंबई, जो कि Bowling right arm चेन्नई के लिए- over. जो कि चेन्नई के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आज चेन्नई का यह पहला मैच मजबूत टीमों में से एक, जिसने पिछले टूर्नामेंट में नंबर 1 की टीम की पोजीशन पर रही थी, पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया था। पूरे टूर्नामेंट को ही क्या, सभी के दिलों को जीत लिया था चेन्नई ने, और आज फिर से अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है चेन्नई की टीम अपने इस पहले मैच को लेकर के। अरे बढ़िया बॉल, तेज गति के साथ थी, जब खाने के बाद में जरा सा उछाल मिला। धवल शर्मा इस वक्त है बॉलिंग की कगार पर। पिछला ओवर जरा सा महंगा गया था, धवल शर्मा का 18 रन दिए थे, जरूर एक विकेट निकाला था, लेकिन इस ओवर में अब शुरुआत तो बेहतर यहां पर होते हुए शर्मा की। और अंकित सिंह इस वक्त है बल्लेबाजी पर। 2 बॉलें ऐसी चली कि समझ नहीं पाए अंकित सिंह, और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी लगातार 2 विकेट गिरे हैं, कहीं ना कहीं जरा सा प्रेशर जरूर लेकर के आए हैं ये 2 विकेट। White ball. और निश्चित रूप से लेग से बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ ये पनिशमेंट मिलती हुई। एक्स्ट्रा एफर्ट कई बार लाइन और लेंथ भी भुला देता है। जी हाँ, जरा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, कंधों का इस्तेमाल किया था तेजी के साथ फेंकने का, लेकिन नतीजा वाइड के रूप में आता हुआ। इस बार हल्के सी फुल टॉस बॉल बहुत ही बड़ा लगा है, किसी के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि चौका यहां से आता हुआ अंकित के बल्ले से। काफी देर के बाद एक बाउंड्री आने की पूरी चांस आने का बनाया अंकित ने, और एक बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से शो खेला पॉइंट की दिशा पे, और 1 रन तेजी के साथ भाग करके पूरा किया बल्लेबाजों ने। जरा सा इस बार बॉल टप खाने के बाद में नीचे रह गई, वही फिर से बात करूंगा मैं। Right arm शाम over. हो रही है, अंधेरा होने को है, ओस की जो बूंदे हैं, जो नमी है, अब वो धीरे धीरे पिच पर अपना जमावड़ा करेगी। और बहुत ही खूबसूरत सहलाते हुए स्ट्रोक खेला 1 रन तेजी के साथ, दूसरे का प्रयास, लेकिन माना क्या यहाँ पर अंकित ने। अंकित सिंह, सिंह इज द किंग, और बहुत सही भी रन लेते अगर तो जरा सा मुश्किल इस वक्त नजर आती।
और ये फुल टॉस बॉल, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ, कमाल के आते हुए ये 6 रन। ओवर। क्या कमाल का शॉट था ये, जरा सी लूज बॉल और नतीजा भुगतना पड़ा 6 रनों के साथ में। 36 बॉलों पर 77 रन की स्थिति हो चुकी है इस वक्त मुंबई की। जी हाँ, 36 बॉलों में 77 रन आ चुके हैं, 6 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये दर्शा रहे हैं बल्लेबाज कि भले ही 6 विकेट गिरे हैं तो उससे क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी अगर कहीं मौका मिला तो फिर धोएंगे जरूर, ये बैट से अपने बात कहते हुए। और अब ऐसे में जरा सी परेशानियां आती हुई अब चेन्नई के लिए सोचना होगा। चेन्नई के कैप्टन सोच रहे हैं कि अब आखिरकार रनों को बचाया जाए तो किस तरीके से बचाया जाए। विकेट जरूर आ रहे हैं, मेन बल्लेबाज भी चले गए हैं, लेकिन अभी भी काफी बल्लेबाज हैं, तगड़ी बैटिंग लाइन है मुंबई के पास में, काफी ऑलराउंडर प्लेयर है। जब से आईपीएल का दौर आया है उसके बाद से ऑलराउंडर प्लेयरों की जो भरपाई है ज्यादा होने लगी है टीमों में। पहले के दौर के क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पहले स्पेशलिस्ट बॉलर हुआ करते थे, स्पेशलिस्ट बैट्समैन हुआ करते थे, लेकिन जब से आईपीएल दौर आया उसके बाद से ऑलराउंडर काफी नजर आए हैं। आजकल जो यंग एज के जो प्लेयर भी आ रहे हैं वो ऑलराउंडर ही रहते हैं, वैसी प्रैक्टिस रहती है। चलिए, ये तो रही इंटरनेशनल की बात, लेकिन हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। रवि इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर, रवि क्या करेंगे देखना होगा। अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं और टीम का 7वां ओवर चलता हुआ, बढ़िया बॉल थी, एकदम तेज गति के साथ बॉल फेंके, ज्यादा बड़ा लंबा रनअप नहीं, लेकिन आप इनके कंधे देखें, बिल्कुल एक बाहुबली है ये, अपने शरीर का, अपने डोले और शोलों का पूरा फायदा यहाँ पर उठा रहे हैं, अपने दम का पूरा फायदा दिखाते हुए बॉल पर। वाइड बॉल, जी हाँ, जरा से बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। बहुत ही अहम जोड़ी है ये विकास और अंकित की। पिछले मैच पे कुछ खास पारी पर असर दिखाया नहीं था, लंबी पारी नहीं खेल पाए थे विकास से, लेकिन बढ़िया अच्छा मौका है विकास अग्रवाल के पास में, काफी ओवर बचे हुए हैं तो आज फिर से अपना जलवा बिखेर सकते हैं विकास अग्रवाल। बढ़िया बॉल, हल्की सी फ्लैटेड, फुल टॉस बनाने का कोशिश जरूर थी लेकिन ज्यादा फायदा नहीं, डॉट बॉल के साथ ही कमाल की बॉलिंग, क्या कहने। आप देख सकते हैं कितनी किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, 4 बॉलों पर केवल 1 रन ही अब तक दिया है, एक तरीके से बिल्कुल बांध करके रख दिया है विकास अग्रवाल को। चलो बैट्समैन, जरा सी बातें बिल्कुल यहाँ पर होती हुई अंकित और विकास के बीच कुछ समझाते हुए यहाँ पर अंकित सिंह। कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन नतीजा केवल 1 रन पर ही जाकर के रुकेगा। राइट आर्म राउंड, 1 टू गो। इधर इधर सर, इधर सर। इस ओवर की अंतिम बॉल सामना करते हुए सिंह इज द किंग। और ये जरा सी बॉल ऊपरी हिस्से में लगी और ये बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ा विकेट है ये, टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर को रास्ता दिखाया पवेलियन का। बॉल दे, बॉल दे, बॉल दे, बॉल, बॉल किधर है, बॉल किधर है।
बिल्कुल सोच पर ढाल दिया है इस वक्त मुंबई को अंकित सिंह। काय झालं? चलिए जरा से कुछ प्रॉब्लम आउट झाल्यावर अपील नाही करू शकत. ओव्हर ओव्हर 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 79 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आज फिर से काफी नाराज किया है अंकित सिंह ने अपने चाहने वालों को। बड़ी पारी को अंजाम एक बार फिर से नहीं दे पाए अंकित सिंह और 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 9 बॉल पे 17 बनाकर ही वापस जा रहे हैं पवेलियन की दिशा पर। क्या कमाल की वापसी नजर आई है मुझे इस वक्त चेन्नई की। शुरुआत के 4-5 ओवर देख करके ऐसा लग रहा था मुझे कि कम से कम 150 से 160 रन की स्थिति होगी, लेकिन यहाँ वापस अच्छा Bowling right arm देखने को over. मिल रहा है। 4 ओवर लेकिन अभी भी बचे हैं। क्या आतिशबाजियां होगी? क्या कैलाश करेंगे आतिशबाजी? जी हाँ, कैलाश आए हैं इस वक्त बल्लेबाजों की कमान पर सामना करते हुए। और ये पहली बॉल में कमाल का 6 रन। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। स्कोरर 6 दे या 6 बॉल बॉल प्लेस बॉल बॉल। अरे स्कोरर हल्की सी किधर गया? शॉर्ट पिच बॉल, स्कोरर, रूम मिला बॉल, और बॉल। सीधा 6 रनों के लिए। बॉल सिद्धांत सलमा का स्कोरर स्वागत कुठे आहे? किया 6 रनों स्कोरर के ध्यान दो साथ इधर बॉयज, बैठ विकास के करो अग्रवाल काम ने। यार। जरा रुकना एक मिनिट. स्कोरर कुठे आहे? तो काय बसलाय तिकडे उभा आहे. स्कोरर तो 6 दे ना भाई. इशारा कोण सिग्नल तो देगा? दो. पचासी रन 7 विकेट। चलिए अभी भी जान काफी बाकी है। विकास अग्रवाल है बॉल दे जो कि धाकड़ बल्लेबाजों में से एक है और आज तो बिल्कुल फिर से कमाल दिखाना होगा, चाहे कैलाश हो चाहे विकास अग्रवाल हो। अभी भी बहुत कुछ वर्क बचा हुआ है इन आने वाले ओवरों में। चलिए बढ़िया शॉट, फिर से क्या कहने, गैप में बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ बिल्कुल लाजवाब शॉट। पिछले 2 बॉलों पर 10 रन बटोर लिए हैं इस वक्त विकास अग्रवाल ने। पहले ही चुनौतियां दे दी है विकास अग्रवाल ने। बता दिया है कि मैं यहां रुक करके बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा, जरा भी कमजोर बॉल होगी तो फिर वहां से जरूर मैं पनिशमेंट दूंगा। और ये बहुत ही लाजवाब सोच, लाजवाब बैटिंग। जहां लूज बॉल थी बड़े शॉट लगे, जहां थोड़ी बॉल अच्छी आई तो सिंगल पर कॉन्सेंट्रेट किया। यही तो होती है एक बड़े प्लेयर की खासियत कि जो मौके के हिसाब से बॉल के हिसाब से खेलने का पूरा काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहां 2-3 शॉट बड़े लग जाएं वहां बैट्समैन उग्र हो जाते हैं, लेकिन चलिए ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया बॉल थी ये, लाजवाब। 2 balls to go. अरे ये देखो बहुत ही शानदार बॉल। यहाँ बोल्ड हुए हैं शायद। जी हाँ, दोस्तों समझ में आ रहा नहीं है, शायद बेल्स गिरी हो। अब देखो ना उधर से मंगाओ बॉल. जी हाँ, आउट होकर के वापस आ रहे हैं। कैलाश चलेगा बिना खाता खोले गोल्डन डगआउट की स्थिति में वापस आते हुए। यहाँ ठेव रे. एकदम शांत सा माहौल। और अब सुब्रत पाठक इस वक्त आए हैं। ये 8वां विकेट गिरा है मुंबई का।
दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए। दो नहीं, तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो आउट हो चुके हैं 0 पर। रम्मू अग्रवाल रन आउट होकर के वापस चले गए। बॉलिंग राइट आर्म ओवर, 2 to अश्विनी go। प्रधान भी बिना कोई रन बनाए वापस चले गए और कैलाश भी और अब ऐसे में देखना होगा इस वक्त सिद्धांत शर्मा, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सिद्धांत शर्मा। हालांकि दो शुरुआती बॉलों पर उन्हें 10 रन जरूर पड़े, लेकिन उसके बाद वापस अच्छा कमबैक करते हुए अपनी टीम को वापस जरा सी मदद देते हुए ओवर। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 90 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही उतार और चढ़ाव के बीच पे यह स्थिति बनी हुई। कभी बैट्समैन हावी हो रहे हैं, कभी जल्दी करो बॉलर जरा। हावी हो रहे हैं। फील्डिंग कुल मिला साइड। के टटोलना जरा सा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन में कि कब कहां से कौन किस पर हावी हो जाएगा, कब कौन कहां से एक कदम अपनी आगे बढ़त लेगा। ये इस बैटिंग मैच पावर में प्ले। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो बैटिंग पावर प्ले। चलिए बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर कॉल किया है एम्पायर ने। जी हाँ, मतलब कि यह है कि यहाँ पर 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन के बाहर अब पेट्रोलिंग करते नजर बॉलिंग आएंगे। राइट आर्म ओवर। और 8 प्लेयर जो है वो बाउंड्री लाइन के 30 गज के दायरे के अंदर आपको नजर आएंगे। तो अच्छा मौका है ये। तलाश रहती है अक्सर, मैंने पहले भी कहा है कि बैट्समैन को तलाश रहती है इस बैटिंग पावर प्ले की कि कब एक बार फिर से उन्हें मौका मिले, खुल के खेलने की आज़ादी मिले। सर्कल के अंदर रहने को बोलो। एक पैर अंदर, एक खेल में पैर कुछ बाहर तब्दीलियां चलेगा। होती हुई भेखराम को एक बार फिर से मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग के कमान पर। जी हाँ, भेखराम है जिन्होंने पिछले ओवर में 19 रन खाए थे। भेखराम ने एक विकेट जरूर लिया था, लेकिन जरा सी रनों के मामले में महंगे साबित हुए थे। लेकिन कैप्टन ने विश्वास दिखाते हुए एक बार फिर से भेखराम को मौका दिया है बॉलिंग का। अपने कोटे का दूसरा और टीम का 9वां ओवर फेंकते हुए इस वक्त नवरत्न ज्वेलर्स एंड से भेखराम सामना करने के लिए तैयार है। विकास अग्रवाल 13 बॉलों पर 19 रन बना करके 2 छक्के और 1 चौके लगाए हैं अब तक अपनी पारी में विकास अग्रवाल ने। और ऑफ के खेलने की कोशिश, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास था, लेकिन चलिए बात नहीं बन पाई। हालांकि जरा सी नाखुश जरूर लग रहे हैं विकास अग्रवाल। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वाइड हो, लेकिन जी नहीं, एम्पायर अपने बिल्कुल नजरें जमाए हुए हर एक सिचुएशन में, हर एक पल में। बढ़िया बॉल। शुरुआत की 2 बॉलें, दोनों ही बॉलों पर ऑफ की स्टिक पर बॉल रखी गई है। ये प्लान नजर आ रहा है कि ज्यादातर कोशिश आप ये करें कि ऑफ की दिशा पर बॉल रहे। चलिए बढ़िया बॉलिंग चल रही है, नो डाउट। इस बार जरा सा मौका जरूर, लेकिन 1 रन के साथ ही जाना होगा। एकदम स्थिति आप देख सकते हैं इस ओवर में। पिछले ओवर में जरूर रन ज्यादा आए थे, लेकिन इस ओवर में केवल 1 रन Right आया arm है over, इन 2 to 4 go। बॉलों में। वापस बहुत ही बढ़िया कमबैक कर रहे हैं यहाँ पर भेखराम। 4 बॉल में केवल 1 रन दिया। और अब ऐसे में आशीष यादव जो कि फ्रेशर बल्लेबाज हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। चलिए शॉट बहुत ही बढ़िया, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं। फील्डर बिल्कुल मौजूद, मुस्तैदी के साथ अपना काम करते हुए 1 रन फिर से जुड़ता हुआ। ये ओवर अगर मैं कहूँ चेन्नई के नजरिए से तो बहुत ही बढ़िया ओवर अब तक साबित होता हुआ। केवल 2 रन आए इन 5 बॉलों पर।
कदमों का इस्तेमाल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। जी हाँ, मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं दर्शक जो बॉलिंग हैं, राइट आर्म राउंड। ये केवल महिलाओं दर्शक के लिए इनाम रखा गया है। जो भी महिला दर्शक अगर कैच लेते हैं तो अंकित सिंघाई जी की तरफ से प्रति कैच पे 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाना है। तो बिल्कुल आप सभी महिलाएं ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसा मौका आए कि अगर आपके पास बॉल अगर आए तो बिल्कुल आप कैच के लिए ट्राई करें। अगर कहीं आपने कैच ले लिया तो 1,000 रुपए बिल्कुल आप इनाम जीत जाएंगे अंकित सिंघाई जी के द्वारा। शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा पर इस चौक लगाने की कोशिश, रन केवल सिंगल के रूप में ही आएगा। एक बार फिर से रवि है बॉलिंग कमान पर, बहुत ही खूबसूरती के साथ पिछला ओवर किया था, केवल 2 रन दिए थे अपने पिछले ओवर में और एक विकेट भी लिया था राइट आर्म राउंड। और एक बार फिर से तैयार है रवि अपने कोटे का दूसरा और टीम का 10वां ओवर फेंकने के लिए नवरत्न ज्वेलर्स हैंड से। यह शॉट गैप, बहुत ही बड़ा फील्डर है नहीं वहां पर, पूरा फायदा मिलता हुआ बॉल का सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही कमाल का फाइलिंग में फाइन शॉट यहां पर आता हुआ। और ऐसा लगा काफी देर के बाद एक बार फिर से बाउंड्री आई और इसी के साथ 100 रन क्रॉस हुए। 103 रन हो चुके हैं मुंबई के। बैट बॉल जरा सी बाहर और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। चलिए 100 रन को क्रॉस करते हुए 104 तो हो चुके हैं और अभी भी देखा जाए तो 10 बॉलें अभी और है खाते में मुंबई के। और ये बहुत ही कमाल का शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। बहुत ही ज्यादा लूज बॉल थी, शॉर्ट पिच बॉल, पूरा फायदा उठाया, रूम बनाया और अंकित सिंघाई मैक्सिमम यहां लगाते हुए विकास अग्रवाल। राइट बॉल फिर से वाइड बॉल। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस ओवर में एक बार चौका पड़ा, फिर से वाइड बॉल आई, फिर 6 पड़ा, फिर वाइड बॉल आई। तो अब क्या, चलिए देखते हैं कि इस अगली बॉल पे क्या करेंगे विकास अग्रवाल। और ये फिर से आतिशबाजी का दौर जारी है, विकास अग्रवाल की बारी है, अंकित सिंघाई मैक्सिमम फिर से आता हुआ। बॉल क्या कमाल की पारी को अंजाम दे रहे हैं इस वक्त विकास अग्रवाल। किसी भी बॉलर को अपने सामने टिकने नहीं दे रहे, हर एक बॉलर की धुलाई यहां पर करते हुए अग्रवाल। और लीजिए, ये तो फिर से कमाल हो चुका है। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। वो बॉल 6 मारने के बाद बॉल क्या चेक करने का? हाँ बिल्कुल परेशान सा कर दिया इस वक्त विकास अग्रवाल ने और अपने बैट से बताना चाहते हैं विकास अग्रवाल कि चौके छक्कों की बौछार कर दिया है मैंने, अपनी टीम का बेड़ा पार कर दिया है मैंने।
और डरूंगा नहीं मैं तेरे तेज धार बॉलों से। तेरी बॉलों पर पहले वार कर दिया है मैंने। लाजवाब ओवर बाउंड्री। ओवर। 6 मारने के बाद भी बॉल चेक करते हो। 6 मारने के बाद भी बॉल चेक करते हो यार बिल्कुल। बॉलिंग राइट आर्म ओवर। बॉलर का फिर से किया बेड़ा गर्क है और बॉल को पहुंचाया वहां जिसे कहते हैं अर्श है। हवाई फायर पे फायर करते हुए वायर ढीले कर दिए इस ओवर में। काफी महंगा ओवर यहां जाता हुआ। 31 रन आए इस ओवर से और माफ कीजिएगा 50 रन को क्रॉस कर लिया इस वक्त अग्रवाल जी ने। जी हाँ, अरशद की पारी को अंजाम दिया है। हम तो चौके छक्कों पे रह गए। क्या कमाल की पारी यहां पर खेली है। आज बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया है चेन्नई के बॉलरों को। 129 रन। राइट आर्म ओवर 5 टू गो। इस स्थिति इस वक्त है मुंबई की। 130 रन माफ कीजिएगा। कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ने की, खेलने की कोशिश। बहुत ही कमाल की पारी, यादगार पारी को अंजाम दिया। काफी मैचों में ट्राई कर रहे थे बड़ी पारी के लिए, मौका नहीं बन पा रहा था, या मैं यूं कहूं कि मौका बना नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से सुलगाया है अपनी बल्लेबाजी से, गर्मा गर्म माहौल कर दिया है। ठंड के माहौल में भी गर्मी पैदा कर दी अपने खेल से अग्रवाल ने। और ये स्लो बॉल, जी हाँ, चेंज ऑफ पेस, नतीजा क्लीन बॉल होकर के वापस आते हुए विकास अग्रवाल। सिल्वर का विकेट तो गिरा नहीं था प्लेइंग 11 के हिसाब से। दोनों आउट हो गए ना। कौन सिल्वर वाले दोनों आउट हुए थे। और बिल्कुल कमाल की पारी को अंजाम दिया। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा अग्रवाल जी के लिए कि अग्रवाल जी के बैट से ये बात मुझे समझ में आ रही कि तू मुझे यूं ही हल्की बूंदों में ना आंक, मेरे अंदर भरा जोश का समुंदर दिखेगा। जो खेल के रुख को पलट कर रख दे, मुझ में तुझे ऐसा सिकंदर दिखेगा। लाजवाब पारी, लाजवाब बल्लेबाजी, और एक बार फिर से मुंबई को मजबूत स्थिति में खड़ा करके वापस जा चुके हैं विकास अग्रवाल। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 25 बॉल पे 54 रन बनाए, 7 छक्के और 2 चौके लगाए अपनी पारी में। राइट आर्म ओवर 3 balls टू गो। अभी भी 3 बॉलें और शेष बची है। काम अपना पूरा कर चुके हैं अग्रवाल, और बिल्कुल खुश मिजाज टीम और खुश मिजाज है उनके मुंबई के चाहने वाले। चलिए, बहुत ही बड़ा गैप है। सिंगल तो तेजी के साथ में आया, दूसरे का प्रयास होगा क्या? जी नहीं, सिंगल पर ही जाना होगा। 131 रन, 2 बॉलें कोटे में शेष बची हुई मुंबई के। हल्के से फुल टॉस गैप है, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ बॉल के ऊपर में आते हुए जब तक की बात बनती है, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। मैच बॉल। पहली पारी की अंतिम बॉल, और ये नटराज की आखिरी बॉल, और ये लगाया विकेट। जी हाँ, चलिए, हो चुकी है मुंबई की पारी समाप्त। 10 ओवर की, माफ कीजिएगा 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 132, 132 रन 10 विकेट के नुकसान पर। और अब चेन्नई को बनाने होंगे 11 ओवर में 133 रन। दो बार बजा बस किस्मत वाली हो गई। सेट मैच बॉल। अरे मैच बॉल। गोवा और राजस्थान के कैप्टन, प्लीज आप प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं और टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लें। गोवा और राजस्थान के कैप्टन। पानी भी था। ये पानी नहीं है क्या?
साहिल, ए रूम पे आने का है रात को? इधर से डायरेक्ट रूम पे ही चलना। देखिए क्या संजोग बैठा है, आज दोनों सगे भाई हैं और आपस में टॉस करेंगे और तीसरे बड़े भाई भी हमारे विक्की भी अभी हमारे साथ में, तीनों भाइयों के बीच में आज ये समझ लीजिए मुकाबला है। हरणार आहे मुंबई, काय बोलतो? अरे बॅटिंग चांगली आहे, मी नाही बघितली, पहिलीच मॅच आहे. सो वेल, चलिए टॉस की प्रक्रिया होती हुई कीपर चांगला आहे रे. सो वेल, टॉस जीत लिया है गोवा ने, तो साउंड साउंड टॉस गोवा ने जीत लिया है। क्या करना चाहेंगे पहले आज आप? बैटिंग। बैटिंग, इसका कोई खास रीजन या फिर आज भाई है तो आज भाई को टारगेट देंगे, ऐसा कुछ है? अरे वो जीते मैं जीतूं एक ही है। जो टारगेट अपना चलते आया 150 से प्लस, तो वही चाहिए अपने को। बस हमारी बैटिंग बॉलिंग स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, और उस टीम में मंसूर, नवजोत, ताहिर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो अपन जो टारगेट देना चाहते हैं 150 से ऊपर, उसके बाद जो है उसके बाद देखेंगे, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए भाईचारा अपनी जगह है वहाँ तक ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर जीतने वाली बात भी एक अपनी तरफ जरूर है। तो आप की बैटिंग लाइन काफ़ी तगड़ी है और आपने देखा है कि राजस्थान की भी काफ़ी तगड़ी बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है। और अगर ऐसे में अगर कहीं आज अगर आपके पक्ष में टॉस रहता तो आप क्या करना पसंद करते आज? बॉलिंग। हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक बॉलिंग ही करते। आज जो जीते जो हारे कोई दिक्कत नहीं, फाइनल राजस्थान ही जीतेगी। चलिए आखिर में कॉन्फिडेंस भी सामने आ ही गया कि फाइनल राजस्थान ही जीतेगी। और चलिए टॉस भले ही आपके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन सोच आपके पक्ष में रही है। आपको बॉलिंग चाहिए थी, आपको बॉलिंग ही मिली है। तो चलिए देखते हैं आज तीन भाई, आप फिर से एक बार देख लीजिए, तीनों ब्रदर हैं आमने सामने। एक मिनट देखिए, हार जीत तो एक मिनट मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए हार जीत अपनी जगह है, एक मिनट ना, हार जीत अपनी जगह है। सो वेल, देखिए हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो जरूर है, आज के मैच में कहे चाहे जो भी जीते है तो भाई घर पे तो जश्न मनेगा ही, घर पे तो नाच गाना आज होना ही है, ये तो तय है। तो चलिए देखते हैं आज के इस हमारे अगले मैच में कौन विजयी होता है, ये देखा जाएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। बॉल रख दो प्लीज, बॉल बाहर। सो वेल, चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का सर्वो केपीएल प्रीमियर लीग में। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखा कि जिस तरीके से मुंबई ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, बिल्कुल झंझोड़ करके रख दिया है आज मुंबई ने। और खासकर अगर हम बात करें विकास अग्रवाल की, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी विकास अग्रवाल ने। और विकास अग्रवाल की मदद के साथ ही आप देख सकते हैं कि टीम का स्कोर जो है मुंबई का वो 132 रन है, और अब जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य यहाँ पर मिला है चेन्नई को। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। स्ट्राइक पर आप देख रहे हैं सुशील शर्मा है और नॉन स्ट्राइक पर है विक्की सांखला। बॉलिंग का कमान संभाला है इस वक्त सनर नेल ने। चलिए बढ़िया बॉल और रन की कोशिश, निश्चित रूप से रन यहां से पूरा होता हुआ।
और विक्की साखला, आपको बता दूं कि सबसे सीनियर प्लेयर है और सबसे कम बैट्समैन में से एक है निखिल साखला। और सबसे गौरव की बात यह है टीम के लिए कि निखिल साखला एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट में अपनी टीम में। इससे बढ़िया टीम के लिए और क्या बात होगी। बढ़िया बॉल, सनर नेल इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, लेकिन फील्डर है अंकित है वहां पर, लाजवाब कैच, कोई भी गलती नहीं। पहला झटका लगता हुआ शर्मा वापस जाते हुए पवेलिंग की दिशा पर। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत ही अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त करते हुए पहले ओवर में ही पहला झटका देने के लिए सफल रहे हैं यहाँ पर सनर नेल। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले रन। और मैं फिर से आपको बता दूं कि विक्की साखला काफी सीनियर प्लेयर हैं जो कि टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। लेकिन रिटायर्ड हर्ड होकर के वापस जाते हुए विक्की साखला, और अब विक्की साखला के स्थान पर देखना है कौन जाएंगे। लेकिन बॉलिंग करने के लिए इस वक्त सुब्रत पटनायक जा रहे हैं। 9 मैच में 8 विकेट अब तक लिया है सुब्रत पटनायक ने। और बैटिंग के लिए भेखराम 22 मैच में अब तक 361 रन बनाया है। भेखराम ने 202 का स्ट्राइक रन रेट है। इसी से समझ में आता है कि क्या दम होगा, क्या काबिलियत होगी। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण विकेट रहेगा। अगर मैं मुंबई के नजरिए से अगर बात करूं अंदर है ना, तो ये दोनों ही विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ है रवि और एक तरफ है भेखराम। स्ट्राइक पर है रवि, काफी अच्छे कद काठी के खिलाड़ी, और पूरी उम्मीद है कि आज अपने दम, अपने डोलो छोलों से कुछ बड़ी पारी को अंजाम देंगे। बड़ी पारी, बड़ी शॉट, बड़े बड़े चौके छक्के दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल आज करना होगा। बहुत ही कमाल का यह मैच होगा। किसी भी मायने में आसानी के साथ मैच जाएगा नहीं, अंतिम क्षण तक के मैच की लड़ाई रहेगी, ऐसा बिल्कुल लगता हुआ। चलिए, 1 रन तेजी के साथ यहाँ पर लेते हुए बल्लेबाज और हर विकेट लेने पर सुब्रत, अगर हर विकेट प्रति विकेट पे जहांगीर जी की तरफ से 500 का पुरस्कार है सुब्रत के लिए। जी हाँ, प्रति विकेट में 500 रुपए दिया जाएगा जहांगीर जी की तरफ से। काफी अच्छी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। और ये लाजवाब शॉट, गैप में जाती हुई बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब, रन तो बनाने ही पड़ेंगे।
भले ही विकेट एक गिरा है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ रनों की बौछारें होगी ऐसा प्रतीत होता हुआ। फिर से लाजवाब शॉट, गैप में जाती हुई बॉल, पूरा फायदा उठाते हुए सर्कल का यहाँ पर बल्लेबाज रवि। और रडार पे अगर कहीं बॉल आप फेंकेंगे रवि को तो फिर वहां बख्शेंगे नहीं आपको रवि, तेज खेलते हैं। और ये फिर से हुक किया, क्या कमाल का शॉट था, लाजवाब हुक किया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल इतनी जल्दी स्थिति को भांप लिया था, बॉल को पढ़ लिया था, बॉल इतनी खराब नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैट जिस फ्लो में आया वहां से फिर गुंजाइशें खत्म कर दी किसी भी फील्डर के लिए। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सोनू अग्रवाल इस वक्त है जो जा रहे हैं बॉलिंग की कमान संभालने के लिए। सोनू अग्रवाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है भेखराम। और ये क्या कमाल का शॉट, सीधा बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। अंकित सिंघाई मैक्सिमम है क्या ये? जी हाँ, 6 रन आते हुए। साउंड जरा ध्यान देंगे, 4-5 सेकंड वेट करके भाई। और ये फिर से लाजवाब बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, क्या कमाल का शॉट है, फिर से नतीजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ओ क्या कमाल का शॉट है ये, स्विप शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। माहौल बदल करके रख दिया इस वक्त भेखराम ने, 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके हैं अब तक अपनी पारी में। और ये फिर से गैप है, हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन फील्डर की पाव से बाहर जब तक की बॉल पकड़ाती है 1 रन तेजी के साथ लिया बल्लेबाजों ने। कमाल की अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। और महिला दर्शकों के लिए बिल्कुल मैं एक बार फिर से अनाउंस करना चाहूंगा कि जो भी महिला दर्शक कैच अगर लेंगे तो अंकित सिंघाई जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जी महिला दर्शकों के लिए यह इनाम रखा गया है। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल काफी ऊपर जाती हुई, यस लो में आखिर मामला गड़बड़ाया, कैच ड्रॉप होता हुआ। इस टूर्नामेंट में कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि जहां 2 प्लेयर अगर आपस में आ रहे हैं तो प्रॉपर कॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक बॉल है, 2 प्लेयर अगर आमने सामने हैं तो एक को कॉल तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा, तो कॉल में कमी नजर आई मुझे। और लीजिए फिर से सर्कल का फायदा मिलता हुआ, बॉल चली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। दो छक्के और 2 चौकों की मदद से इस ओवर में 22 रन बटोर लिए हैं भेखराम ने। क्या कमाल की उछाल और छलांग लगाई है इस स्कोर ने। 3 ओवर में 38 रन हो चुके हैं अब इस वक्त चेन्नई के। अगर हम स्कोर की बात करें, पहले ओवर में 4 रन थे और उसके बाद जिस तरीके से गियर चेंज किया है चेन्नई के बल्लेबाजों में, क्या कमाल की वापसी नजर आई है मुझे। और खासकर अगर हम बात करें भेखराम की,
2 छक्के और 2 चौके लगाए, महज 6 बॉल पे 22 रन खड़े कर लिया अपनी टीम के लिए। और ऐसे में मुंबई को सोचने पे एक बार फिर से मजबूर कर दिया है बल्लेबाजों ने। कैप्टन जरा परेशान है और अब ऐसे में अबनी प्रधान को मौका दिया है बॉलिंग का कैप्टन ने। नवरत्न ज्वेलर्स एंड से बॉलिंग का कमान संभाले हुए अबनी प्रधान अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए। फिल्म में कुछ तब्दीलियां होते हुए माहौल बनता हुआ, और इस माहौल को बनाने के लिए हमारे दर्शक भी लगातार इस मैच का, इस टूर्नामेंट का पूरा मजा लेते हुए एक बार फिर से इस ग्राउंड में आए सभी दर्शकों का, सर्वो खिलाड़ी प्रीमियर लीग में आए सभी दर्शकों का मेरी कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप ठंड की परवाह किए बिना इस गर्मा गर्म मैच का पूरा मजा लेते हुए। आगे पे आगे। बॉल है उधर। अरे अभी 48 बॉलों पर 95 रन अभी और शेष रहेगा यहाँ पर चेन्नई के लिए। इसी बॉल से मारा है ना तुम लोग ने। अरे तुम लोग उसी बॉल से मारा है और उसी बॉल को चेक कर रहे हो यार। क्या फालतूगिरी है रे, ये फालतूगिरी नहीं चलेगा मेरे को। तो वेल चलिए देखना होगा कि अब आने वाले इन 48 बॉलों पर क्या कुछ कमाल देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों से। 6 मारा है ना। और ये बॉल थोड़ी हवा में जरूर, लेकिन बैट का इसका कोई रोल नहीं बॉल से। जी हाँ, ये बताया हमें एम्पायर महोदय ने। और ये बॉल थोड़ी सी हवा में, लेकिन ज्यादा करीब नहीं फील्डर के। वाइड बॉल। और निश्चित रूप से एक बार फिर से वाइड कॉल किया है एम्पायर ने। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बीच जो भी एम्पायरिंग कर रहे हैं, मेन एम्पायरिंग में है अमित वाघमार सर है, और लेग एम्पायरिंग में इस वक्त है उपेंद्र पंडित सर, और थर्ड एम्पायरिंग का कार्य संभाले हुए सुरेश दलवी सर ने। मुंबई से आमंत्रित और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लाइव जो संचालन कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट लाइव, जो कि मुंबई से आमंत्रित हमारी टीम है, ये आपको बिल्कुल सारी सुविधा देती हुई कि आप चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, आप इस मैच का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, मुंबई से आमंत्रित है लाइव टेलीकास्ट टीम। और इस बार इतना लूज मौका की बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट सिक्सर। फिर से बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंगाई मैक्सिमम के साथ फिर से हमला करते हुए इस वक्त भेकराम। चलिए बढ़िया बॉल थी है, ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन लास्ट समय पे बिल्कुल याकर लाइन की बॉल गई, खेलने का मौका नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है, नो डाउट। आप देख सकते हैं कि 24 बॉल पर 50 रनों को क्रॉस करते हुए 52 की स्थिति हो चुकी है इस वक्त चेन्नई वाइपर्स की। 24 बॉल 52 रन 1 विकेट। अब तक तो लाइन बिल्कुल सही जा रही है। 42 बॉल में 81 रन चाहिए, और जिस रफ्तार के साथ में रन जा रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड रन रेट और करंट रन रेट को आप देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता यहाँ पर रन रेट चल रहा है। और कहीं इसी तरीके से रन आते रहे तो फिर मुंबई को संभलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुंबई को संभलने के लिए और मुंबई को संभालने के लिए अब एक ऐसे बॉलर का निर्माण करना पड़ेगा जो यहाँ से विकेट ले, पार्टनरशिप को तोड़े। और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए लखन लाल त्रिपाठी को मौका दिया है कैप्टन ने।
चलिए ऐसे कैप्टन खुद उन्होंने अपने हाथों पर पारी को लिया, अपने हाथों में जिम्मेदारी को लिया। लेकिन यहाँ पर क्या, ये तो देखिए जिम्मेदारी के साथ काम होता हुआ, पहली ही बॉल में कैप्टन ने विकेट झड़क लिया, वो भी बड़ा विकेट निकलता हुआ। रवि वापस आते हुए और आखिरकार अभी हम बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर अब कैप्टन को चाहिए कि कोई ऐसे बॉलर को लेकर के आए कि जो कमाल दिखाए, लेकिन कैप्टन खुद आ चुके हैं बॉलिंग में। और देखिए निर्णय देखिए कैप्टन का, सीधा पहली बॉल पे ही एक बड़ा विकेट निकलते हुए वापस रास्ता दिखाया यहाँ पर पवेलियन का अपनी को। चलिए अब देखना होगा अपनी की जगह कौन आएंगे बल्लेबाजी में, लेकिन एक तरफ भेखराम का विकेट भी गिराना बहुत जरूरी है अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूं। हल्की सी फुल टॉस बॉल, लेकिन है फील्डर वहां पर, क्या कमाल का क्षेत्र रक्षण, लाजवाब, बिल्कुल जंप लगा करके बॉल को रोका और सिंगल पे ही तब्दील किया खड़े फील्डर ने। अपने कैप्टन का, अपनी टीम का पूरा साथ देते हुए, रन बचाते हुए, और सभी प्लेयर को यही करना चाहिए कि रन जितना बचा सके अपनी टीम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण। एक एक रन काफी कीमती रहता है टूर्नामेंटों में। हल्की से फ्लैटेड बॉल और अंकित बिल्कुल लाइन पर, काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल एक रन से संतुष्टि मिलती हुई। और कैप्टन के आने के बाद कहीं ना कहीं जरा सा अभी रन रेट पर दबाव आया है, रन रेट जरा सा गिरा है। और ये तो काफी खराब बॉल, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैचमेनिया माउंट सिक्सर। अंकी सिंघाई मैक्सिमम लगता हुआ सौरभ के बल्ले से, और एक नतीजा फिर से खराब हो सकता है। हालांकि चलिए फ्री हिट है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, पिछली बॉल नो थी, फ्री हिट था। 2 balls to go. तो वेल 4 ओवर 4 बॉल अब तक हो चुकी है, 62 रन की स्थिति है, और अब यहां से 38 बॉल पर 71 रन अभी शेष और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया बॉल, उतना ही अच्छा शानदार सम्मान भेखराम के द्वारा। 4 छक्के 2 चौके, 12 बॉल 35 रन, ये काम अब तक किया है भेखराम ने। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ से बिल्कुल पावर हिटिंग कर रहे हैं भेखराम। कदमों का इस्तेमाल, तेज खेलने की कोशिश, लेकिन नतीजा डॉट के रूप में आता हुआ। चतुर चालाक बॉलर है कैप्टन। जैसे उन्होंने देखा कि तेज गति के साथ आगे बढ़ के खेलना चाह रहे, वहां पर चेंज ऑफ पेस करी, धीमी बॉल करी, फंसाने का काम किया। Item over. हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मनोज सकलेजा जी का आगमन हुआ है। श्रीमान मनोज सकलेजा जी का आगमन हुआ है। कमेटी तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि वो हमारे बीच में आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। रिप्ले घे ना, रिप्ले घे ना, रिप्ले घे। थोड़ा पर रखो, थोड़ा पर 4 है का 6 है विचार। 4 and 6 only 4 and 6.
त्याला विचार, त्याचा डिसिजन येऊ दे. डिसिजन दे स्क्रीनवर डिसिजन दे. चलिए 4 रन यहाँ पर कॉल किया एम्पायर ने. थर्ड एम्पायर की मदद ली गई, बारीकी मामला था. और ये लाजवाब शॉट, क्या कमाल का शॉट है. सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ. एक और कमाल का अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ. वाइड बॉल. और जरा सी बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ ही यहाँ पनिशमेंट मिलती हुई. ये बढ़िया, जी हाँ, ये बढ़िया बॉल थी. बसंत गुप्ता जरा सी फंसाने की कोशिश कर रहे थे इस बॉल में, चेंज ऑफ पेस करी थी उन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है नो डाउट. एक छक्का और एक चौका अब तक लग चुका है इस ओवर में. और ये फिर से कमाल का शॉट, बहुत ही बड़ा गैप है, फील्डर वहां दूर है और ऐसे में मजबूर है क्योंकि बॉल गई बाउंड्री के बाहर. 4 रन के लिए. बहुत ही जल्दी इस स्थिति को भाप लिया था हनी ने. हनी आते ही बिल्कुल धमाल चौकड़ी मचा दी है. अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ एक बार फिर से हमला करते हुए हनी. लास्ट बॉल. आतिशबाजियां कर रहे हैं. ओहो, ये क्या कर दिया. ये हर बॉल पे चौके छक्के लगाकर हिला कर रख दिया है सारे मुंबई के प्लेयरों को. और सौरभ हनी के हर छक्के पर उनकी भतीजी अश्विन की तरफ से 1000 दिया जाएगा. जी हाँ, हर छक्के पर 1000 उनकी भतीजी अश्विन की तरफ से हनी के लिए इनाम रखा गया है. ये तो वेल, चलिए क्या कमाल धमाल, कहना चाहिए कि बिल्कुल आग से लगा दी हनी ने ग्राउंड में. 9 बॉल में 34 रन, वो भी 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से ये कारनामा कर दिखाया इस वक्त हनी ने. हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि गर्तिया सर आए हुए हैं. कमेटी तह जैसे गर्तिया सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, साधुवाद करती है. वो हमारे बीच में आए, हमारा मनोबल बढ़ाया और उनसे निवेदन है कि प्लीज मेन स्टेज में आकर के आप अपना स्थान ग्रहण करें. कमाल की बॉल थी ये. टप खाने के बाद तेजी के साथ गई अंदर में और स्टंप बुखार दी. क्लीन बॉल यहां पर होते हुए भेकराम. बहुत तेज बल्लेबाजी कर रहे थे भेकराम. ऐसे में विकेट निकलना बहुत जरूरी था और विकेट आखिर निकला. लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी भेकराम की. 14 बॉलों पर ही 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 35 रन बना करके वापस जा रहे हैं भेकराम. पिछले ओवर पे कमाल दिखाया हनी ने चौके छक्कों से और इस ओवर की पहली ही बॉल पे सुब्रत ने विकेट लेकर के फिर से माहौल जरा शांत कर दिया चेन्नई का. लेकिन अभी भी काफी कुछ करना है. अगर मैं मुंबई के पक्ष में इस वक्त बात करूं तो यहां से विकेट लेना बहुत जरूरी, वो भी खासकर हनी का.
क्योंकि स्थिति केवल अब 29 बॉलों पर 44 रनों की शेष यहां से रह गई है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि चेन्नई के प्लेयर कितने खुश हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो भी कितने खुश हैं चेन्नई की इस परफॉर्मेंस से। 29 बॉल पे 44 रन का फासला, और क्या कमाल का शॉट। जी हाँ, बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर की दिशा में 4 रन के लिए। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि गर्तिया सर आए हुए हैं। गर्तिया सर का कमेटी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि वो सर को स्टेज में लेके जाएंगे। हमारे बीच में आए, राजा गुप्ता, राजा गुप्ता। गर्तिया सर से निवेदन है मेरा कि प्लीज आप मेन स्टेज में आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप हमारे बीच में आए, हमारा मनोबल आपने बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट है, लेकिन फील्डिंग भी उतनी जोरदार, तो तेज थ्रो भी। टोटल क्रिकेट काफी बेहतर होते हुए इस वक्त सर्वो खरियार प्रीमियर लीग में क्या कमाल का खेल चल रहा है। स्टेज के पास जाएंगे। कभी कोई किसी पे भारी तो कभी कोई किसी पे भारी, एक दूसरे पर हमला लगातार है जारी। लेकिन देखना है अब कौन सी और किसकी है अब बारी। जी हाँ, सुब्रत पटनायक तेजी के साथ बॉल करते हुए, हर एक बॉल पे अपने मंसूबे टाइट करते हुए, अपने हाथों को टाइट करते हुए तेजी के साथ बॉल कर रहे हैं इस वक्त। और ये बॉल काफी ऊपर जाती हुई, क्या कमाल का शॉट, अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। और इस छक्के के साथ ही 1000 रुपए के हकदार हो चुके हैं हनी। उनकी भतीजी के द्वारा यह इनाम दिया जा रहा है। कमाल की पारी को अंजाम देते हुए हनी किसी की भी नहीं है बनी, क्योंकि बैटिंग कर रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज हनी। कमाल की बल्लेबाजी। क्या कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। यो हनी सिंह बजा मॅच आली आता, या ओव्हरला संपेल मॅच। और प्रहार पे प्रहार करते हुए हनी किसी भी बॉलर को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। जो भी बॉलर सामने आ रहा है वहां ठोकाई पर ठोकाई करते हुए हनी। कमाल के ये 40 रन हनी के बल्ले से, 12 बॉल पे 40 रन, 6 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं हनी। और अब 24 बॉल में चाहिए 26 रन। जूना बॉल दो, जूना बॉल। 24 बॉल और अब 26 रन, ये स्थिति आ चुकी है। ऐसा लगा मुझे ये पिछले 2-3 ओवर में कि जैसे कि कोई हाइलाइट्स हम देख रहे हो। जब से हनी आए हैं बिल्कुल नाक में दम करके रख दिया है बॉलरों के। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके से बॉल करें, आखिर कैसे रनों को बचाएं और कैसे निपटाएं हनी को, ताकि वो पवेलियन पर जाकर शांति रखें। और फिर से हुक करने की कोशिश, पूरी तरीके से बैट पर आई नहीं बॉल, लेकिन नतीजा बेहतर 1 रन के साथ ही होता हुआ। सिद्धांत सलमा एक तरफ है बल्लेबाजी में, लेकिन बहुत ही दिमाग के साथ अभी बैटिंग कर रहे हैं सलमा माफ कीजिएगा। जानते हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हनी, तो ज्यादा मौका, ज्यादा स्ट्राइक हनी को दे रहे। ये दिमाग से भी क्रिकेट जो बोलते हैं ना, इसे कहते हैं दिमाग से क्रिकेट खेलना, जो पाठ अभी सलमा कर रहे हैं। और ये हल्की सी चेंज ऑफ पेस, कैप्टन इस वक्त है फिर से बॉलिंग की कमान पर। लखनलाल त्रिपाठी अपने कोटे का दूसरा और टीम का 8वां ओवर फेंकते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से।
और बिल्कुल हमारे सभी दर्शक और हमारे प्यारे जो बच्चे हैं उस सभी देखिए ठंड का मजा लेते हुए, चाहे जैकेट पहने चाहे कुछ भी, मैच तो देखना है। तारीफ करना होगा मुझे वाकई में, जो पब्लिक है हमारे खरियार रोड की, जो जोश जुनून जो है बिल्कुल देखते ही बनता है सभी का, जो ठंड की चिंता किए बिना बिल्कुल, चाहे हमें जैकेट पहनना हो चाहे कंबल ओढ़ना हो, मैच तो हम देखेंगे चाहे कितना भी ठंड क्यों ना हो। ये ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता हुआ। और ये काफी ऊपर है जी हाँ, यहाँ पर जरा सा मौका मिला कैप्टन को और निशाना बने हनी। बहुत ही लाजवाब और कमाल की पारी को अंजाम दिया यहाँ पर हनी ने। अपना काम पूरा करके हनी वापस आ रहे हैं। 15 बॉल पे बनाए 40 रन, 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से कमाल कर देता तेनू। क्या कमाल की पारी है। चलिए आखिरकार कैप्टन ने यहाँ पर विकेट लिया और एक बड़े स्टार बल्लेबाज को रास्ता दिखाया पवेलियन का। और अब गगन बग्गा इस वक्त है बल्लेबाजी पे, सुपरस्टार। जी हाँ, स्टारों के भी स्टार है, सुपर स्टार है, और 5 स्टार के बाद ये 6वें स्टार है, मतलब इनका नंबर सबसे ऊपर है। ऐसे बल्लेबाज है। 1 बॉल टू गो। चेन्नई में बल्लेबाजों की कमी नहीं, मैंने पहले ही कहा था आप सभी से कि चेन्नई बहुत ही मजबूत टीमों में से एक है जो कि पिछले टूर्नामेंट में विनर रह चुकी है। तो ऐसे में नो डाउट मुंबई भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, नो डाउट, लेकिन हनी के रूप में एक सैलाब आया, एक तूफान आया, और वो तूफान इस तरीके से आया कि बिल्कुल बॉलरों को बहा करके ले गया एक समय। और ये हल्की सी फुल टॉस बनाने की कोशिश, चलिए ज्यादा बड़ा स्ट्रोक तो नहीं, लेकिन एक रन तेजी के साथ जरूर यहाँ पर मिलता हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 110 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉलें अब केवल शेष रह गई हैं और इन 18 बॉलों पर 23 रन अभी और चाहिए। और अब ऐसे में बैटिंग पावर प्ले का कॉल यहाँ पर करते हुए एम्पायर, जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले का कॉल है। इसका मतलब कि जरा सा बोनस ओवर जिसे मैं कहता हूँ, गोल्डन बॉल जिसे मैं कहता हूँ, वो 6 गोल्डन बॉल्स चलने वाली है अभी, जिसका फायदा क्या बल्लेबाज सही तरीके से ले सकेंगे। जहां फील्ड एक बार फिर से अंदर होगी, 8 प्लेयरों के पांव पर बेड़ियां फिर से लगने वाली है, और 3 प्लेयर होंगे जो 30 गज के दायरे के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो खुल के खेलने का पूरा एक बार मौका जरूर है। ये कमाल का शॉट है, ये 6 नहीं 8 रन यहां से मिलेंगे। एवरीथिंग कमाल का अंकित सिंगाई मैक्सिमम लगता हुआ, और जितनी दूर बॉल गई, छक्का नहीं अट्ठा होता तो अट्ठा भी मिल जाता। हल्की सी चेंज ऑफ पेस, अबनी प्रधान इस सकते हैं बॉलिंग की कमान पर, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए अबनी प्रधान। 8 बॉल पर ही 20 रन अब तक खर्च कर चुके हैं अबनी। और फिर से बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन इस बार बैट काफी तेजी के साथ चला, बॉल जरा से रुक करके आई। आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए नन्हे बालक को देखिए आप, उम्र देखिए कितनी छोटी, जिसे पता भी नहीं कि वो क्या देखने आए, लेकिन फिर भी देखने के लिए जरूर आए हैं क्रिकेट। तो ये है हमारे खरियार रोड की पब्लिक। अब सबका पब्लिक का यही कहना है, ठंड के लिए कहना है कि झुकेगा नहीं इस साला, चाहे ठंड कितनी भी हो। और लीजिए एक और बढ़िया शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच माउंट, सिक्सर।
अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ सिद्धांत सलमा के बल्ले से। ये तो कमाल का शॉट है, अंकित सिंघाई मैक्सिमम फिर से अपने होम ग्राउंड पे हमले पर हमला करते हुए सिंघाई। जी हां, अपने होम ग्राउंड पे हमला करते हुए सलमा। केवल 4 रन चाहिए अब यहां से जीत के लिए, और अब इस 1 रन के साथ ही केवल 3 रन शेष अब यहां से रह गए जीत के लिए। जी हां, 12 बॉल में चाहिए केवल 3 रन। क्या कमाल की आतिशबाजियां हुई है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो ज्यादा रन बनाए हैं, रवि बनाए 15 रन, भेकराम बनाए 35 रन, हनी ने बनाए 46 रन और सिद्धांत सलमा 26 रन पे नॉट आउट बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। और ये इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है चेन्नई ने। लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए, बारिश करते हुए भिगा कर रख दिया दर्शकों को और जीत हासिल कर ली। क्या कमाल की जीत है ये। जी हाँ, इस तरीके से उलटफेर हुआ, आंधियां चली, तूफान आया और वो तूफानी पारी को